एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। लो जी, आप सारे लोग इतने सारे कमेंट कर रहे थे कि आप अपना करंट वेट चेक करके बताइए, तो मैं सोची चलो क्यों ना आज इसी के ऊपर मैं व्लॉग्स बना देती हूँ कि आखिर मुझे रोने की ज़रूरत है या हंसने की ज़रूरत है या फिर नॉर्मल होने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स को पता नहीं क्यों मेरा करंट वेट जानने में बहुत इंटरेस्ट है। खैर कोई नहीं, चलिए देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा करंट वेट है 57.95। 95 तो आप समझ जाइए कि वो तो कपड़े का ही वेट रहता है, यानी कि 57 kg। मैं 54 kg में छोड़ी थी, अभी जाकर के मेरा 57 kg हो गया। वैसे वेट चेक करने का टाइमिंग तो सुबह में ही होता है, लेकिन अभी मैं वेट चेक काफ़ी देर बाद कर रही थी, मतलब नहा धोआ के ही कर रही थी। ये सही टाइमिंग नहीं है वेट चेक करने का। सुबह आप फ्रेश होकर के आते हैं उसी वक्त करना चाहिए, वो आपका एक्चुअल वेट होता है। लेकिन मैं अभी की, क्योंकि मुझे अभी याद आ गई, तो इसीलिए हो सकता है इतना दिख रहा था। खैर कोई बात नहीं, जो है वेट वो है ही। तो जिन लोगों को मेरा वेट, करंट वेट जानना था, मेरे ख्याल से उनको दिख गया होगा। अब प्लीज़ इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, ऐसा नहीं कि फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपने दिखाया नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है। मैं दिखा चुकी होती हूँ और उस व्लॉग को आप लोग देखते नहीं हैं। जो लोग कमेंट करते हैं और फिर बोलते हैं कि आपने दिखाया नहीं। खैर कोई नहीं, चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज सुबह में मैं बनाई थी चने की घुगनी और रोटियाँ। बच्चों के लिए, इनके लिए पराठे बने थे, लेकिन मैं मेरे लिए एक रोटी बना ली थी, तो उसे ही खा ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर जो प्लास्टिक वगैरह नहीं लेते हैं अंकल लोग, तो वही मैं ना, एक बूढ़े से अंकल हैं, तो मैं कभी भी ना प्लास्टिक उन्हें बेचती नहीं हूँ, ऐसे ही दे दिया करती थी हमेशा। तो उन्होंने ना 2 दिन पहले ही मुझे ना 2 कटोरी इस टाइप की ना दी थी। तो मैं सोची चलो 2 कटोरी है, और बहुत सारी कटोरियाँ ना इधर उधर हो गई, क्योंकि हम लोग मोहल्ले में ना सब्जी लेन देन करते थे पहले, तो उसी में ना इधर उधर सारी कटोरियाँ मतलब मेरी हो गई है। कोई भी एक जैसा नहीं है, और एक जैसा बर्तन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं क्यों मुझे, मेरा ना स्टील के बर्तन के ऊपर ना बहुत बड़ा कमज़ोरी है। मैं देखते के साथ ना ले ही लेती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो वो मुझे ऐसे ही दिए थे, तो मैं बोली चलो 4 और ख़रीद लेते हैं। तो और मैं 4 लेकर के आई, साथ ही चम्मच भी मेरे घर में बहुत होता है, तो इन सभी को ले ली। और उसके बाद फिर मैं, नाश्ता पानी तो हो ही गया था, बस सब्जी नहीं बना हुआ था मेरे घर में। तो बच्चों को लग गया था भूख, वो लोग बोलने लगे मम्मी खाना बनाइए, जल्दी खाना बनाइए। तो मैं नाश्ता करके तुरंत ही बोली चलो, मेरे बेटे को ना धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग तो कुछ इस तरीके से धनिया पत्ता की चटनी बनाते हैं, जैसे कि टमाटर को पका लेते हैं और उसके बाद फिर धनिया की पत्ती के साथ और थोड़ा सा लहसुन देते हैं, हरी मिर्ची और सरसों का तेल और नमक डाल करके सिलवट्टे पर पीस लेते हैं। लेकिन आज जल्दी थी तो इसीलिए मैं मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ, वरना चटनी पीसने के लिए ज़्यादा करके मैं सिलवट्टा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्वाद भी लगती है और हमारे हाथों का भी एक्सरसाइज हो जाता है, यही सोच के मैं ऐसा करती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हैं टमाटर की चटनी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना कि नींबू निचोड़ कर डाल देते हैं, लेकिन टमाटर डाल के बनाइएगा ना तो देखिएगा कितना ज़्यादा स्वाद लगता है। वाकई में बहुत अच्छा लगता है। खैर अपनी अपनी चॉइस होती है, हमें तो भाई इसी तरीके से अच्छा लगता है। हमारे कुछ फ्रेंड्स का ये भी कहना था कि आपका गोल क्या है, आप कितना अपना वज़न रखना चाहती हैं। तो मैं आपको बता दूँ डियर कि मेरा कुछ वैसा नहीं है, गोल, एग्जैक्ट गोल नहीं है। बस मैं अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ, तंदुरुस्त रखना चाहती हूँ और दिखने में अच्छी लगूँ। ये नहीं कि बहुत पतली सी दिखूँ, सब तरफ से स्किन मेरा लूज़ हो जाए और 2 लोग बोलने भी लगे कि कैसी लग रही हो, वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं जितनी हूँ मैं उतना ही अपने आप को रखना चाहती हूँ। और आज मेरे ख्याल से 2 से 3 साल हो गए मैं अपने आप को, मतलब 2 से 3 kg जैसे ही मेरा वज़न बढ़ता है मैं अपने आप को मेंटेन कर लेती हूँ। तो मेरा कोई गोल नहीं है, बस यही है कि मैं अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहती हूँ। और मेरे लिए सबसे बेस्ट उपाय है 32 बार, क्योंकि इससे घर में रह कर के सारे अपने घर के काम को देख करके आराम से आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जिम, देखिए हर किसी के में नहीं होता है कि वो जिम जा सके, हर किसी को नहीं अलाउ है कि आप ग्राउंड जा सके, बाहर जा कर के रनिंग वगैरह कर सके। तो इसीलिए अगर टाइम निकालना ही है तो क्यों ना हम 32 बार के ऊपर ही टाइम निकालें और इसी से कर लें। तो मेरा तो खैर इससे वज़न कंट्रोल रहता है, तो मैं इसी से ही कर लेती हूँ, है ना।
और सबकी अपनी अपनी होती है। तो मेरी तो भाई इसी से हो रही है। अभी जब तक इससे हो जा रही है तब तक तो मैं इसी से करने की कोशिश करूँगी, और साथ में थोड़ी बहुत जो भी योगा एक्सरसाइज हो जाए वो भी ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में ना बच्चों को भूख लगी हुई थी। बेटा को धनिया पत्ता की चटनी पसंद है, बेटी को चिप्स पसंद है। तो दोनों का डिमांड को पूरा करते हुए फटाफट मैं बना दी हूँ। एक को दोनों को यहाँ पर खाना निकाल दी हूँ और साथ के साथ यहाँ पर बुला दी हूँ। क्या हो रहा है ना, बच्चे अभी घर में है ना, तो उन लोगों को जल्दी भूख लग जाती है, क्योंकि वो लोग खा कर जाते हैं सुबह में मॉर्निंग में, फिर स्कूल में 11 बजे तक उन लोगों का लंच हो जाता है। तो वो आदत जो है ना उन लोगों की बनी हुई है, 11 साढ़े 11 बजे तक उन लोगों को फिर से भूख लग जाती है, तो रोटी और चावल ही खोजते हैं। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी नहीं बनाई थी। तो बच्चों को उतना सब्ज़ी का होता भी नहीं है, क्रेविंग की सब्ज़ी ही चाहिए, तो बस इसी से वो लोग ना आराम से खा लेते हैं। बच्चे खाना ही खा रहे थे, उसी वक्त आ गई थी उनकी दादी। तो ये ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी, बस आई 1 घंटे में ही चली गई थी। 1 घंटे भी नहीं रुकी थी, बोली होली में तो आना ही है, तो इसीलिए किसी काम से आई थी वो, तो वो तुरंत चली गई थी। यहाँ पर अब मैं जा कर के कट कर रही हूँ सब्जी क्या मतलब आलू और गोभी की भुंजिया बना रही हूँ। पहले मुझे लगा ना कि शायद भुंजिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा बाहर चले गए थे, DRM ऑफिस चले गए थे धनबाद। तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, देर होता है तो वहीं पर वो खाना खा लेते हैं, लेकिन आज वैसा नहीं था। वो बोले कि नहीं मैं घर में आऊँगा, तो इसीलिए मैं बोली चलो हम लोग दोनों के लिए ना यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं भुंजिया। बस भुजिया भी बना रही थी और मैं एडिट भी कर रही थी, और सब कुछ करते करते ना अचानक बच्चों का ना चिल्लाने का आवाज़ आया। अरे वो प्लास्टिक में जो दिए थे ना वही खा रहा है। नहीं बेटा, हालत खराब। सो फ्रेंड अभी ना हमारे छत के ऊपर बंदर आ गया है, और हम लोग को तीनों को डर लगता है, और गाय भी आ गई है। बाप रे, सब गाय बंदर सब अभी ही आ जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो सुबह में रोटी खा करके भी गया था। रोटी है लेकिन डर लग रहा है बहुत ज़्यादा हम लोगों को। सारे हम लोग चारों के चारों डरपोक। रुको 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 दो बेटा। नहीं नहीं, जा जा। गाय ठबी ना उसी को देखना। दोनों बंदर मेरा। और इधर मेरी भुजिया भी जल रही। हे भगवान। चलिए खाना तो बन गया भैया। कितना अच्छा मैं ना वॉइस ओवर कर रही थी, और ये बंदर के चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा है। चलो कम से कम गाय तो गई। चल रहे तीनों लोग हम लोग डर रहे। तुम बंद रखो, तुम तो अनुछी लड़का होके डर रहा छी। कौन है? चलो ठीक है, हम जा रहे हैं वॉइस ओवर करने किचन में ही। फ्रेंड अभी ना दोपहर के 3:30 बज गए हैं, और कहीं जा कर के अब भी आए हैं हस्बैंड जी। तो और इतनी तेज़ मुझे भूख लग गई है ना कि मैं क्या बोलूँ, मतलब ना मुझे चक्कर से आने लगे, ऐसा हो रहा है। हालांकि आ नहीं रहा, मतलब मैं बोल रही हूँ बहुत तेज़ मुझे भूख लग गई है। बस वो बोल रहे थे कि आ रहे 5 मिनट है 5 मिनट है 5 मिनट है। तो दोनों बच्चे तो खा ही लिए हैं, सासू माँ आई थी तो वो भी चली गई हैं। अब हम लोग अपना खाना निकालिए। देखते हैं आज के हमारे खाने में क्या है। चावल है, दाल है,
आलू गोभी की एकदम कुरकुरी वाली भुजिया, और वहाँ पर मस्त धनिया पत्ता की चटनी और चिप्स। और मेरा ये चिप्स मुझे ना खाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, तो मैं इसी के साथ खाऊंगी आराम से। प्याज वगैरह कुछ ले लेते हैं, और मेरे खाने में ना नींबू भी होता है हमेशा, दाल के साथ निचोड़ के रख लेती हूँ कभी कभी। और यहाँ पर प्याज। तो चलिए खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारे जैसे यूट्यूबर के लिए शायद आप सभी को लगता होगा कि रोज़ सेम चीज़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा यही होता है डेली रूटीन। इसी तरीके से हम लोग रोज़ हमारा बीत जाता है, कब सुबह से शाम हो जाता है बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता है, बस यही होता है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मेहनत तो हर एक चीज़ में लगती है। सारा दिन क्रिकेट, बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा बैट तोड़ देना है। आउट होकर चला आता है। हाँ आउट होकर चला आता है। चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो चुका है, शाम के बजने वाले हैं 7, और हम लोग दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चौक छिलाने। नहीं, मार्केट भ्रमण में। एक्चुअली हमारी सासू माँ ना, हम लोग जब भी बोलते हैं ना कि जा रहे हैं आईब्रो करवाने, तो वो हमेशा यही बोलती है चौक छिलाते जाचे यारा। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रेडिंग भी हो गया, हालांकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी घर में रहते रहते ना मैं बोर सी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी दया आई है मुझ पर, और बोले कि चलो तुम लोगों को माँ बेटी को घुमा कर लेके आता हूँ, क्योंकि हम लोग दोनों बाप बेटा तो घूमते रहते हैं, तुम लोग कहीं नहीं जा पाती हो। बोले चलो चलते हैं, इसी बहाने गोलगप्पे भी खा लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है गोलगप्पे नहीं खाए हैं ना मिस्टी। मिस्टी मेरी बस, और हम लोग दोनों माँ बेटी सेम सेम हो गए, है ना बेटी? देखो छोटा वाला है ना, स्लीपर है ना, इसको पहन लो, स्लीपर को ही पहन लो। चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड, अभी मैं टीवी रुको ना बेटा, गई तो थी मैं ट्रेडिंग करवाने, लेकिन साथ के साथ अपने हेयर को भी कट करवा लूँ, जो कि है नहीं, मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा कम है, तो फिर भी मैं सोची चलो करवा लेते हैं। इसको सेट नहीं करवाई, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि बहुत आपका बाल पतला है तो मत करवाइए, गर्म हीट लगेगा तो और झड़ने लगेगा ना, क्या होगा, तो इसीलिए नहीं करवाई। लेकिन बाल को कटवाते रहना चाहिए, 1 साल से भी ऊपर हो गया था, मैं अपने हेयर को नहीं कटवाई थी, इसीलिए सोची चलो थोड़ा थोड़ा सा करवा लें। अच्छा ही लग रहा, बुरा नहीं लग रहा ना इसके, अच्छा लग रहा है। पता चल रहा बाल कटा है? हाँ चल रहा है। चलिए अब खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। थोड़ा पता चल, थोड़ा पता चल रहा है, आगे वाला जो कम हो चुका है ना। हाँ चलो बाल को झाड़ेंगे ना तो पता चलेगा। चलिए अभी खाना बनाते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा खाना बन गया, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड जी के लिए बनाना था। एज यूजुअल जो उन्हें ज़्यादा पसंद है चने की दाल और पराठा, बस और कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि सारे लोग, मैं तो गोलगप्पा खा ली। एक्चुअली मेरा भी पेट बहुत छोटा हो गया, नहीं बहुत थोड़ा सा कुछ खाओ पेट भर जाता है। 10 रुपए गोलगप्पा में पेट भर जाता है यार। अब पानी ही, सिर्फ प्यास लग रहा था, सिर्फ पानी ही पिए जा रहे हैं। हम भी पानी ही पी रहे हैं। और रोटी कौन खा रहा है? रोटी खाना पड़ रहा है, फिर रात में 12 बजे 1 बजे भूख लग जाएगा तो क्या करेंगे? डिस्टर्ब करना ठीक नहीं ना बाबू, रात में 1 बजे आप लोग करिएगा क्या? भूख लगेगा तो खाना मांगेंगे। ये कौन खाया? सब कोई खाया, मेरे हम ही लेके आए, ले सीजनल खाना चाहिए। अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा है। हाँ, कुछ गरीब लोग आगे बेचते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि भाई
आज का ब्लॉग यार यहीं तक रखने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। और हमारी एक दो फ्रेंड बोल रही थी कि होली की क्या तैयारी की दीदी। तो डियर, मेरे घर में क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि मीठा खाना किसी को पसंद नहीं है। आपने कहा गुजिया, गुजिया भी खाना किसी को पसंद नहीं है। मीठा से मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, बस वही दही बड़े, समोसे, समोसा चाट, यही सब बस बनेगा। तो ये सब तो उसी दिन हो जाता है, तो इसीलिए स्पेशल कोई भी तैयारी नहीं। हाँ, अभी इस बार मैं सोच रही हूँ कि कांजी बड़ा बनाऊंगी, तो मिट्टी का हंडी मिल जाता है तो ही बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। देखते हैं, चलिए खैर जो भी करेंगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए अभी इनको खाना दे देते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।